लुत्फ और लूट का अंजाम बुरा होता है, लूट और झूठ का परिणाम बुरा होता है। यूं मुल्क को भाड़ में झोंकने वालों, जनता उठती है तो परिणाम बुरा होता है। आज की वीडियो की कहानी है पश्चिम बंगाल की। ये दास्तां है उन लोगों की जो आज फिर से एक बार हिंदू होने की वजह से अपनी धरती पर सुरक्षित नहीं है, और उनका भी वही कसूर है जो पहलगाम में मारे गए लोगों का था कि वो एक हिंदू हैं। वेस्ट बंगाल जो भारत के ईस्टर्न पार्ट में आता है, जिसकी कैपिटल कोलकाता है, जो ब्रिटिशर्स टाइम पे इंडिया की भी कैपिटल हुआ करती थी। वेस्ट बंगाल बहुत सारी इंडियन स्टेट जैसे कि सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और असम के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी शेयर करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयरिंग बांग्लादेश के साथ है, जो कि है 2216 किलोमीटर की। इसके अलावा नेपाल के साथ 100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और भूटान के साथ 183 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की बॉर्डर शेयरिंग बांग्लादेश के साथ है, लेकिन यहाँ दिक्कत बॉर्डर शेयरिंग में नहीं है, असल दिक्कत है सिक्योरिटी लूपहोल्स की, जिसकी वजह से बॉर्डर एक बहुत बड़ा कारण बन गया है वेस्ट बंगाल में हो रहे हिंदू जीनोसाइड का। क्या आपको पता है कम से कम 963 किलोमीटर का बॉर्डर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में बिना फेंसिंग का है, जो ज़्यादातर कूच बिहार के एरिया के आसपास है। अगर आज बंगाल में हिंदू की हत्या हो रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण पोरस बॉर्डर्स हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल में घुस रहे हैं और स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे हैं। ये जो बंगाल में हो रहा है, ये कोई नॉर्मल हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं है। इन दंगों को रचा गया है, इसे धीमे जहर की तरह फैलाया गया है, जो हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश के सहयोग से। 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 2 पाकिस्तान बनाए गए, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। इस बंटवारे में मुसलमानों द्वारा 20 से 30 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया गया और उनकी सब धन संपदा अपने कब्जे में ले ली। जो भारत के मुस्लिम पाकिस्तान अपनी मर्जी से गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड बनाकर उसके अधीन कर दिया गया। 1947 में ईस्ट पाकिस्तान में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन थी वो 22 से 30% थी, लेकिन बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद वो पॉपुलेशन सिर्फ 15 से 20% रह गई और अत्याचार इस कदर चलता रहा कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 6 से 7% है। जो हाल आज बांग्लादेश के हिंदुओं का है, वही हाल आज वेस्ट बंगाल के हिंदुओं का भी है। यहाँ भी हिंदू आबादी का कत्लेआम लगातार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है, क्या ये कत्लेआम सिर्फ हिंदू मुस्लिम की आपसी नफरत की वजह से हो रहा है या यहाँ कोई और बड़ा षड्यंत्र है? आइए उस षड्यंत्र को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि कौन है उसके पीछे और उनको क्या फायदा होने वाला है। तो पहले ये समझते हैं कि वेस्ट बंगाल की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं और उनके डेमोग्राफिक डिविडेंड में किस तरीके का बदलाव आया है। यहाँ वेस्ट बंगाल की 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। उनका नाम है मुर्शिदाबाद, नादिया, मालडाल, दक्षिण दीनापुर, उत्तर दीनापुर, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग के कुछ हिस्से। ये वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती हैं। इन 8 डिस्ट्रिक्ट में से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट हिंसा के कारण समाचार में सुर्खियों में रहती है। तो आइए अब देखते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में हिंसा के कारण किस तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड पे फ़र्क पड़ा है। तो 1951 में नॉर्थ 24 परगान्स में हिंदू की पॉपुलेशन कुछ 80% हुआ करती थी। वहीं 2011 में जब सेंसस हुआ तो उनके अकॉर्डिंग उसकी पॉपुलेशन से 55% रह गई। इसी के साथ मुर्शिदाबाद में 1951 में हिंदुओं की पॉपुलेशन कुछ 56% हुआ करती थी और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन भी सिर्फ 32% ही रह गई। और वहीं दूसरी तरफ इन डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिमों की आबादी कुछ ऐसे बढ़ी है, जैसे मालदा में मुस्लिम जनसंख्या 52% से बढ़ी है, मुर्शिदाबाद में भी मुस्लिम जनसंख्या 66% से ज़्यादा है, उत्तर 24 परगना में भी कुछ इलाकों में 45% से ज़्यादा मुस्लिम संख्या है। इसके साथ दीनापुर उत्तर और दक्षिण दोनों में मुस्लिम बहुत ब्लॉक में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हिंदुओं की जो संख्या है वो काफ़ी हद तक बहुत कम देखी जा रही है, और ये जो डेटा है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदलाव के कारण आज वेस्ट बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से बढ़ी है कि ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम की जनसंख्या सिर्फ 19.85% थी। वो 2011 में बढ़कर 27.01% हो गई, लेकिन 2024 में वो जनसंख्या बढ़कर 30 से 31% तक पहुंच चुकी है। तो अब सवाल ये है कि हिंदू पॉपुलेशन गई कहाँ?
क्या उसे ज़मीन निगल गई या उसे आसमान खा गया? नहीं, ना उसे ज़मीन ने निगला ना उसे आसमान ने खाया। वो शिकार हुई है राजनीति का, वो शिकार हुई बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेक्सस का, वो शिकार हुई सिक्योरिटी लूप होल्स का, और वो शिकार हुई गैर जिम्मेदार गवर्नमेंट का। हिंदुओं पर अत्याचार होता रहता है, सरकार आंख बंद करके तमाशा देखती रहती है। कितने घरों को उजाड़ा गया, कितने लोगों को बेमौत मारा गया, और सरकार भी उन्हीं लोगों का पक्ष ले रही है, उन्हीं लोगों का सहयोग कर रही है जो उसका वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। और वो लोग कौन है? वो है बांग्लादेशी और ISI द्वारा बनाए गए स्लीपर सेल्स जो इन दंगों को बढ़ावा देते हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि वेस्ट बंगाल में हिंदू अपने धार्मिक त्यौहार जैसे कि होली, दुर्गा पूजा, दिवाली उल्लास के साथ नहीं मना सकते। गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइंस दी जाती हैं और उन गाइडलाइंस को फॉलो भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं पर एक समुदाय विशेष द्वारा अटैक किया जाता है। लेकिन TMC कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है, जबकि मुस्लिम समुदाय द्वारा बनाए जाने वाले त्यौहार पूरी हर्षोल्लास के साथ बनाए जाते हैं और उन्हीं त्योहारों पर हिंदुओं पर भद्दी टिप्पणियां भी करी जाती हैं। 2011 में ममता बनर्जी जब CM थी तो उन्होंने घोषणा की थी कि बॉर्डर पार के आने वाले लोगों का बंगाल में स्वागत है, और उन इमाइग्रेंट्स ने राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाए और यहाँ की नागरिकता प्राप्त करी। ममता बनर्जी का दिल इनके लिए बहुत पसीजता है। वेस्ट बंगाल टॉप 5 स्टेट है NRCB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ वायलेंस सबसे ज़्यादा होता है, और 2016 में यहाँ 56 कम्युनल राइट्स दर्ज किए गए हैं। ये सिलसिला आज तक ख़त्म नहीं हुआ है। हाल ही में मुर्शिदाबाद दंगे हुए जहाँ फिर से कत्लेआम हुआ, मानव सभ्यता तार तार हो गई, लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। और ये मरने वाली हिंदुओं की संख्या सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये पूरे भारत की है। ये भारत के हिंदू हैं, ये बंगाल के सिटीजन बाद में हैं, बंगाल के रहने वाले बाद में हैं, उससे पहले ये भारतवासी हैं। तो ये जितनी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है उतनी ही जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और शायद उससे ज़्यादा जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है कि जब एक स्टेट में इस तरीके से एक पर्टिकुलर जाति के लोगों का कत्लेआम हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आए और उनको प्रोटेक्ट करे। अगर स्टेट नहीं रूल कर पा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उस स्टेट पे वो प्रेसिडेंट रूल लगाए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। हमने इतिहास में इतने दंगों के बारे में सुना, युद्धों के बारे में सुना, आप सबने World War I, World War II की कहानियाँ सुनी होंगी, आपने जीनोसाइड्स के बारे में सुना होगा, आपने रवांडा जीनोसाइड्स के बारे में सुना होगा। हमने रिसेंट में ही रशिया यूक्रेन वॉर देखा, इजराइल पैलेस्टाइन देखा, फिर ये पहलगाम अटैक देखा, और अब ये रिसेंट में हम मुर्शिदाबाद अटैक की बात कर रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में हुआ। इन सब युद्ध में, इन सब दंगों में मानव जाति का कुछ भला नहीं हो रहा, फिर वो कोई भी जाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और जाति हो। अगर यहाँ फ़ायदा हो रहा है तो सिर्फ उन राजनीतिज्ञों का ही होता है जो इसमें शामिल भी नहीं होते हैं, और जो शामिल होती है मानव जाति वो तो सिर्फ कीड़े मकोड़े की तरह मारी जाती है। और इस सब के बाद भी अगर हम ये सब नहीं समझ पा रहे हैं तो मानव जाति का विनाश कोई नहीं रोक सकता। If you find this video interesting then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हर थर्सडे और संडे दोपहर 1 बजे।